भारत के वेस्टर्न पार्ट पर सिचुएटेड है अरेबियन सी। और दोस्तों उस अरेबियन सी में एक आइलैंड जो लक्षद्वीप आइलैंड का हिस्सा है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का हिस्सा है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पिछले तकरीबन कुछ दिनों से न्यूज में बना हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से बित्रा आइलैंड की या बिट्रा आइलैंड की। और बिट्रा आइलैंड लक्षद्वीप समूह का सबसे स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है। मैं इनहैबिटेड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो इनहैबिटेड हैं। वहां पर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड जो 36-35 टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, उन 36-35 नंबर ऑफ आइलैंड्स में लगभग 11-12 आइलैंड ही ऐसे हैं जहां पर मानव का अधिवास है, हैबिटेट है। रिमेनिंग जो आइलैंड है वो इनहैबिटेड है, यहां मानव का कोई अधिवास नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द बिट्रा आइलैंड इज इन न्यूज? ये चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों बिट्रा आइलैंड इज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली लक्षद्वीप समूह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन ने बिट्रा आइलैंड का एक्विजिशन करने का प्लान बनाया है फॉर द डिफेंस पर्पस। अब एक यहां पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों हम बिट्रा आइलैंड को डिफेंस पर्पस के लिए उसका एक्विजिशन कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इस लक्षद्वीप समूह पर हमारे पास दो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डिफेंस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट हैं, दो हमारे पास महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे हैं। उसके बावजूद भी हम क्यों बिट्रा आइलैंड का एक्विजिशन करना चाहते हैं? पॉइंट ये है दोस्तों कि पूरा इंडियन ओशन, उसमें स्पेसिफिकली जो हमारा अरेबियन सी वाला हिस्सा है, यहां पर इंडिया अपनी जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है। भारत अपनी सामरिक स्थिति को और मजबूत बनाना चाहता है इस क्षेत्र में, ताकि आने वाले भविष्य में यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है तो ठीक प्रकार से भारत वहां से अपने ऑपरेशंस को रन कर सके। इसीलिए रिसेंटली बिट्रा आइलैंड न्यूज में बना हुआ है। आप देख सकते हैं, दिस इज द प्लेस इन द न्यूज। ये है बिट्रा आइलैंड, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप के अधिग्रहण की संभावना तलाश रहा है कि जो बिट्रा आइलैंड है इसको हम एक्वायर कर लें। अब बिट्रा आइलैंड न्यूज में क्यों है, इस पर तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जरा देखें कि बिट्रा आइलैंड की बेसिकली दोस्तों लोकेशन क्या है। आप देखोगे तो ये जो बिट्रा आइलैंड है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिट्रा आइलैंड। और आपको ये भी बता दूं कि जो बिट्रा आइलैंड और अदर, उसके अलावा ये जो एक और आइलैंड दिख रहा है आपको, अगाती आइलैंड दिख रहा है, यहां पर आप अमीनी आइलैंड भी देख रहे हैं। तो कंप्लीटली अगर इस हिस्से की बात करें तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ अमीन दीव सब ग्रुप। ये बेसिकली जो बिट्रा आइलैंड है ये अमीन दीवी सब ग्रुप का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि बिट्रा आइलैंड यहां का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है। बिट्रा आइलैंड यहां का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है और ये लक्षद्वीप समूह के जो नॉर्दर्न पार्ट वाला हिस्सा है, इस नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ज्योग्राफिकल यहां पर आप देखोगे तो बायोडायवर्सिटी भी, रिच बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। पास में आप देख रहे हो तो यहां पर ये आपको पित्ती आइलैंड और फिर यहां पर कावारत्ती आइलैंड भी मिलता है। एंड्रॉट आइलैंड के बारे में आप जानते हैं पहले से कि सर जो एंड्रॉट आइलैंड है वो इस ग्रुप का सबसे बड़ा, ये पूरा लक्षद्वीप जो आइलैंड ग्रुप है इस ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन पर डिस्कशन कर लेते हैं। लोकेशन इज, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द लक्षद्वीप। नंबर 1 पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि लक्षद्वीप एक ऐसा आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है जहां पर बहुत सारे छोटे और बड़े आइलैंड हैं। जैसे एंड्रॉट वहां का एक बड़ा प्रमुख आइलैंड है, और उसके अलावा आप देखोगे तो वहां पर कावारत्ती है, मिनिकॉय है, अमीन दीवी है ना, इस प्रकार के अन्य ढेर सारे आइलैंड वहां पर मिलते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप 5 स्टार लगा सकते हैं। ऑन दिस आइलैंड स्मॉल श्राइन डेडिकेटेड टू मलिक मुल्ला। अब मलिक मुल्ला कौन है सर? मलिक मुल्ला एक अरेबियन सेंट है, अरेबियन संत हैं, और माना जाता है कि जो मलिक मुल्ला है, इन मलिक मुल्ला की जो आखिरी जो इनका समय था, जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी डेड बॉडी को यहीं पर दफनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट एक धार्मिक क्षेत्र भी इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स बन जाता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स है? मलिक मुल्ला। हु इज मलिक मुल्ला? मलिक मुल्ला इज अ अरेबियन सेंट। तो मलिक मुल्ला अरेबियन सेंट है जो आखिरी टाइम पर इनको यहां पर दफनाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिम बन जाता है। स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर एक अपना इसको एक्वायर करना चाहती है डिफेंस बेस बनाने के लिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं, ये इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है। यहां पर लिखा हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ अमीन दीवी सब ग्रुप। आपको पता होना चाहिए कि जो अमीन दीवी सब ग्रुप है वो इसके एकदम नॉर्थ में सिचुएटेड है, और आप अगर मैप में अभी आपको दिखाऊंगा मैं, 11 डिग्री जो लैटिट्यूडनल लाइन है
यहां पर ऊपर है बिट्रा और यहीं पर पूरा है अमीन दीवी। तो 11 डिग्री ध्यान रखना है आपको, ये 11 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है जिसके नॉर्थ में आपको ये पूरा ग्रुप मिल जाता है जिसको अमीन दीवी आइलैंड कहते हैं, राइट। अगर हम यहां के क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट ऑफ बित्रा इज क्लोजली रिसेंबल्स ऑफ केरला। जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे इंडिया में तो ये है आपका इंडिया और ये है यहां पर केरला और यहीं पर मिलते हैं आपको लक्षद्वीप समूह। तो केरला का वेदर कैसा है, केरला का क्लाइमेट कैसा है? आप सब जानते हैं कि केरला एक ऐसा प्लेस है जहां पर मॉनसून का आगमन होता है, बर्स्टिंग ऑफ मॉनसून होती है। और जून के फर्स्ट वीक में जब मॉनसून बस्ट होती है और यहीं पर हेवी रेनफॉल होता है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोस्तों 200 to 400 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल केरला में होती है। इनफैक्ट केरला इज द स्टेट इन इंडिया, केरला भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर साल भर की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा इसी राज्य में होती है। कुछ लोग मेघालय से कंफ्यूज होते हैं कि सर हाईएस्ट रेनफॉल तो मेघालय में होती है। यस, यू आर राइट। मेघालय का जो मौसिनराम एंड चेरापूंजी है, दैट रिसीव्स दोस प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, I mean the highest rainfall in that particular area. But if you talk about the average annual rainfall, which state receives the highest average annual rainfall, फिर उस स्टेट में नाम आता है दोस्तों केरला का। तो जो जलवायु केरला की है, सेम वही क्लाइमेटिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप समूह में। रेनफॉल यहां पर भी ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से रेनफॉल यहां भी ज्यादा होगी। तो हॉट पीरियड कब होता है सर? मार्च टू में। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। केरला में भी आप देखोगे तो टेम्परेचर वेरिएशन वहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल 1600 mm लिखा हुआ है। लगून एंड मेराइन इकोसिस्टम है। आपको पता है कि केरला एक ऐसा रीजन है, जैसे आप देखोगे वेस्टर्न घाट माउंटेन भी यहां पर आ रहे हैं और वेस्टर्न घाट माउंटेन का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। और आपको पता है दक्षिणी सह्याद्री वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर वो रिच बायोडायवर्सिटी वहां पर पाई जाती है और इनफैक्ट इसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की श्रेणी में भी रखा गया है। तो अगर इसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया है, इसके नजदीक में यहां पर लक्षद्वीप है, तो 100% लक्षद्वीप का भी जो बायोडायवर्सिटी होगी वो रिच होगी। यहां का इकोसिस्टम फ्लोरा और फौना से रिच होगा, बहुत सारी यहां पर स्पीसीज मिलती होंगी, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द वास्ट लगून एरिया, राइट, and supporting the rich marine biodiversity. Already I told you कि यहां पर rich marine biodiversity है, important. Bitra would become the third island, ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया कि ऑलरेडी यहां पर 2 आइलैंड बने हुए हैं। जब चूंकि ऑलरेडी यहां पर 2 आइलैंड हैं, ऐसे आइलैंड है जहां पर हमारा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, तो हमने बिट्रा को एक और आइलैंड के रूप में चुना जहां पर हम अपना डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। कौन कौन से हैं? बिट्रा वुड बिकम द थर्ड आइलैंड इन दिस आर्किपेलिगो, ठीक है, with a defense establishment. 2 Indian naval bases in this archipelago is INS द्वीप रक्षक, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 is INS द्वीप रक्षक in कावारत्ती, the capital of this UT, and the INS जटायु in मिनिकॉय। INS जटायु इन मिनिकॉय, तो जटायु INS जटायु मिनिकॉय जो सबसे नीचे है, और दूसरा INS द्वीप रक्षक इन कावारत्ती। कावारत्ती कहां है, मिनिकॉय कहां है, इवन इनफैक्ट अमीन दीवी कहां है, इन सब की लोकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने ये तो देख लिया कि बिट्रा आइलैंड इज इन न्यूज। अब आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है बिट्रा आइलैंड से क्वेश्चन आ जाए, चूंकि लक्षद्वीप समूह चूंकि न्यूज में आ गया। मतलब हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए, इसी तरह ही अप्रोच होना चाहिए करंट में होने वाले इवेंट्स को पढ़ने का। करंट इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं उसको पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए? उसका सबसे सही परफेक्ट अप्रोच ये है कि आप टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अपने स्टैटिक पार्ट से रिलेट कर लीजिए। मैंने बिट्रा आइलैंड पढ़ लिया, सो नाउ आई विल स्टडी अबाउट दिस कंप्लीट लक्षद्वीप समूह। बट बिफोर स्टडिंग दिस लक्षद्वीप समूह के बारे में डिटेल में जाने से पहले एक बात और बता देता हूं कि दोस्तों ये जो कंप्लीट जो आपको लक्षद्वीप समूह दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप समूह किससे बना हुआ है? बेसिकली ये प्रवाल से बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है, ठीक। आपको पता है कि अलग अलग टाइप के कोरल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कोरल्स होते हैं, और ये बना हुआ है दोस्तों एटॉल कोरल से बना हुआ है। एटॉल कोरल रीफ है। अभी जो एटॉल कोरल रीफ है, ये ध्यान रखना आपको, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है। और इस रिंग शेप स्ट्रक्चर में जब पानी अंदर पहुंच जाता है तो यहां पर बेसिकली आपको लगून
लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, लगून भी यहां पर बन जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप बताएंगे सर लक्षद्वीप समूह का फॉर्मेशन एटॉल से हुआ है, और कौन से टाइप का एटॉल है, तो आप बोलेंगे कोरल से। लक्षद्वीप समूह का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोरल रीफ से फॉर्मेशन हुआ है। और किस प्रकार का कोरल है, तो आप बताओगे एटॉल प्रकार का कोरल है, जो रिंग शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख रहे हो, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है, ये बिट्रा आइलैंड है। तो जितने भी यहां पर लक्षद्वीप समूह पर आइलैंड आप देख रहे हो, वो सब रिंग शेप स्ट्रक्चर यानी एटॉल से बने हुए हैं। जरा बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि सर यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड। मैंने आपसे कहा था कि 11 डिग्री चैनल के बारे में भी डिस्कशन किया। ये बेसिकली 11 डिग्री क्या है सर, ये 11 डिग्री एक लैटिट्यूडनल लाइन है। अब दोस्तों ये 11 डिग्री चैनल यहां पर आपको दिख रहा है ऊपर अमीन दीवी, एंड दोस्तों इसी अमीन दीवी का हिस्सा है आपका ये बिट्रा आइलैंड। अमीन दीवी सब ग्रुप का ही हिस्सा है बिट्रा आइलैंड, जो इसके नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। 11 डिग्री चैनल अमीन दीवी, और उसके नीचे आ जाता है आपका कावारत्ती। ठीक, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर आप यहां देखोगे तो इधर आपको मिलेगा कि जो आईएनएस द्वीप रक्षक है कावारत्ती, एंड कावारत्ती इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल। आपको पता है कि लक्षद्वीप यूटी है और इस यूटी की कैपिटल है कावारत्ती। सो बेसिकली 11 डिग्री चैनल, ध्यान रखना है, 11 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है कावारत्ती और अमीन दीवी को, विच इज बोथ आर द पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप, आइलैंड ग्रुप। उसके बाद इधर आ जाते हो आप तो 9 डिग्री चैनल मिलता है। सो 9 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है कावारत्ती एंड मिनिकॉय को, कावारत्ती एंड मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, मिनिकॉय को इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा आइलैंड भी माना जाता है। वैसे कई जगह आप पढ़ोगे कि एंड्रॉयड भी सबसे बड़ा आइलैंड है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक पिटली बर्ड सेंचुरी भी मिलती है, पिटली बर्ड सेंचुरी भी मिलती है। नीचे आप आओगे तो मिलेगा 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। ये जो 8 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है, 8 डिग्री चैनल है, ये है किसके किसके बीच में, मालदीव और ऊपर मिनिकॉय। सर 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है। 9 डिग्री चैनल अगेन मिनिकॉय एंड कावारत्ती को सेपरेट कर रहा है। 11 डिग्री चैनल अगेन कावारत्ती एंड अमीन दीवी को सेपरेट कर रहा है। एंड द प्लेस विच इज इन न्यूज इज बिट्रा इज अ पार्ट ऑफ दिस अमीन दीवी सब ग्रुप। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा। नाउ दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, स्टडी IQ IAS पर चल रही है इस समय इंडिपेंडेंस डे सेल, और इस इंडिपेंडेंस डे सेल का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो यह सही मौका है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा अवसर है जो भारत के लिए बड़े गौरव का क्षण है। ठीक है, और आप देख रहे हो इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए स्टडी IQ IAS UPPCS लाइव फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है आरम 7.0, इस पर डिस्काउंट दे रहा है 47% का, 47% का। और अगर आप मेरे कोड का यूज कर लेते हैं तो ये बैच दोस्तों आपको केवल 9,000 रुपए में यूज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है VV Live। आप इस VV Live कोड का यूज करेंगे तो 9,000 रुपए में आपको इस बैच में एडमिशन मिल जाएगा। चूंकि ये 15 अगस्त का मौका है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, तो स्टडी IQ आप लोगों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेशल बोनस एडवांटेजेस लेके आया है। अगर आप इस आरम 7.0 बैच में हिस्सा लेते हैं तो दोस्तों 5100 MCQ जो मास्टर कोर्स है ये आपको फ्री में मिल जाता है। अदरवाइज सेपरेटली अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको अलग से 2,000 रुपए देने पड़ जाते, लेकिन अभी आपको 2,000 नहीं देने हैं। इसी तरीके से प्रीलिम्स आ रहा है, ठीक, और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, एकलव्य टेस्ट सीरीज। एकलव्य टेस्ट सीरीज की फीस 1,500 रुपए सेपरेटली अगर आप खरीदते हो, इसमें भी कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। यानी आरंभ 7.0 बैच इस सेल के दौरान परचेज कीजिए, एकलव्य टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और साथ ही साथ 5100 MCQ बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी तक स्टडी IQ अपने सभी कोर्सेज पर दोस्तों 2 साल की कोर्स वैलिडिटी देता था, बट दिस टाइम इन दिस इंडिपेंडेंस सेल स्टडी IQ गिविंग यू सम एक्स्ट्रा एडिशनल एडवांटेजेस, एंड वन मोर एडवांटेज इज, यानी 12 महीने 24 महीने के साथ साथ दोस्तों 12 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, यानी टोटल आपको 3 साल की कोर्स वैलिडिटी स्टडी IQ प्रोवाइड करा रहा है आरंभ फाउंडेशन बैच में। तो दोस्तों डिले मत कीजिए, आरंभ फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनिए। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, मेरी क्लासेस की लिंक एंड अदर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इन QR कोड को स्कैन कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको मेरी क्लास की PDF, YouTube क्लासेस की लिंक, सारी इंफॉर्मेशन यहां मिल जाएगी। आप यहां पर अपने मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, अपने मुझसे बात कर सकते हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो बिट्रा इंफॉर्मेशन की, बिट्रा आइलैंड की जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ये निश्चित रूप से आपको
समझ में आई होगी और एक काम की है, इसको नोट करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।